Students, I hope you are fine. Welcome to my channel Studies Fair. My name is मुकद्दस लील. हमने लास्ट लेक्चर में ब्लॉम टेक्सोनोमी की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, कॉग्निटिव डोमेन को. वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने वहाँ से देख लेना. सेकंड जो टाइप है अफेक्टिव डोमेन, जो हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने कभी सोचा है कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा फील करते हैं, जबकि कुछ बच्चे होते हैं डिसकनेक्ट होते हैं, यानी कि उनको स्टडी बोरिंग लगती है. इवन अगर वो इंटेलिजेंट भी हों, उसका जवाब उनके सिर्फ सोचने में नहीं, महसूस करने में, यानी कि वो खामोश रहती हैं. और यहाँ से शुरुआत होती है अफेक्टिव डोमेन की, जहाँ हम देखते हैं कि उनके जज्बात, फीलिंग और वैल्यूज़ की, कि वो क्या लर्न करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अफेक्टिव डोमेन क्या है? ब्लॉम टेक्सोनोमी के 3 लर्निंग डोमेन में से एक बहुत अहम डोमेन है अफेक्टिव डोमेन. ये फोकस करती है फीलिंग्स, जज्बात को, एटीट्यूड को, यानी कि उनके रवैयों को, इमोशंस को, मोटिवेशंस को और वैल्यूज़ को. सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन के बारे में, जिसको प्रेजेंट किया था क्रैथहोल ने टेक्सोनोमी के बारे में. ठीक है, इस टेक्सोनोमी को किसने प्रेजेंट किया? क्रैथहोल ने. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बात की रिसीविंग की. रिसीविंग मीन विलिंगनेस टू लिसन. ठीक है, सुनने की सलाहियत के बारे में बात हो रही है. डेफिनेशन देखते हैं. द लर्नर इज़ अवेयर ऑफ अ पैसिवली पे अटेंशन. मीन के रिसीविंग का मतलब यही होता है कि सुनना. ठीक है, एंड लर्नर सिर्फ सुनता है, अवेयर होता है. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट टीचर की बात तवज्जो से सुनता है, मीन रिसीव करता है. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? विलिंग टू लिसन. कि स्टूडेंट जो है वो गौर से क्लास के बारे में, यानी स्टूडेंट टीचर जो पढ़ा रहा है वो गौर से सुन रहा है. एंड क्लासरूम टिप्स की बात करें, ग्रेट स्टूडेंट्स वार्मली टू क्रिएट अ वेलकमिंग इन्वायरमेंट. अच्छा, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के इजीली थ्रू समझाती हूँ. कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम लोग क्लास में कोई ले रहे हैं लेक्चर टीचर का, तो स्टूडेंट जो होंगे एक्टिव, वो गौर से सुन रहे होंगे. ठीक है, तो जब वो नोटिस करेंगे मैम की हर बात को, ठीक है, एंड परफेक्टली आंसर देंगे साथ साथ, तो ये क्या होगा? मीन के रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, एंड रिस्पॉन्डिंग की क्या है? स्टूडेंट पहले क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, देन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड उसके बाद वैल्यू बता रहे हैं. ठीक है, एंड सेकंड स्टेप है रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग मीन एक्टिवली पार्टिसिपेट. अगर वो सुनेगा गौर से तो देन पार्टिसिपेट करेगा ना. द लर्नर रिएक्ट बाय पार्टिसिपेटिंग और शोइंग इंटरेस्ट. मीन कि रिस्पॉन्स करना. एक्टिव रिस्पॉन्स, स्टूडेंट एक्टिव रिस्पॉन्स करता है. फॉर एग्जांपल, सवाल पूछें तो डिस्कशन में वो हिस्सा ले, क्वेश्चन अगर उन लोगों से पूछे उसमें हिस्सा ले. ठीक है, क्लासरूम टिप की बात करें, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन टू इंकरेज रिस्पॉन्सेज. ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट को इंकरेज कर रही हैं. एंड थर्ड टाइप है वैल्यू. वैल्यू मीन क्या बता रहे? सी वर्थ और इम्पोर्टेंस. द लर्नर अटैच वैल्यूज़ टू स्मूथिंग ओवर समवन. मीन किसी चीज़ की अहमियत को समझना, ये क्या होगी? वैल्यू होगी. स्टूडेंट किसी वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जांपल, ईमानदारी या क्लास रूल्स को फॉलो करना. टिप्स की बात करें तो प्रमोट मॉरल वैल्यूज़ एंड टीम वर्क थ्रू ग्रुप टास्क. अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज़ इनटू प्रायोरिटीज़. मीन इसमें क्या बताया जा रहा है कि वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, स्टूडेंट डिफरेंट वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट प्लेसेस एकेडमिक होनेस्टी अबव विनिंग एट ऑल कॉस्ट. मीन ईमानदारी को जीत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं. ठीक है, मीन के होनेस्टी को प्रमोट करती हैं हमारी विलिंगनेस से. ठीक है, कि उन्होंने कैसे ख़ुद को क्रिएट करना है, कैसे उन्होंने जो है मेहनत करके ख़ुद को होनेस्टली स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके, क्लासरूम टिप की बात करें, क्रिएट रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ और एथिकल डेलीमेंट्स. मीन के रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ यूज़ कराएं. ठीक है, सारे कैरेक्टराइजेशन. मीन वैल्यू का हिस्सा बन जाना. ठीक है, वैल्यूज़ पर्सनैलिटी की मीन के पार्ट बन जाती हैं. फुल अडोप्ट अ वैल्यू सिस्टम. मीन द लर्नर कंसिस्टेंसी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरलाइज्ड वैल्यूज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, तो ये क्या है? एक बहुत अच्छी वैल्यू है. ठीक है, जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो सीख रहे हैं. अगर हम लोग टिप्स की बात करें, रिकोगनाइज़ करें एंड अप्रिशिएट करें कंसिस्टेंसी मॉरल बिहेवियर को. मीन पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिशिएट करना चाहिए. ठीक है, अफेक्टिव डोमेन इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन. कि अब अफेक्टिव डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट बिल्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी. ये इमोशनल इंटेलिजेंसी और एम्पैथी को डिवेल्प करती है. एंड सेकंड है, इट डिवेल्प
जो है लाइफ लॉन्ग वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, ठीक है, बीन के उनकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डिसिप्लिन है, उनको सिखाती है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स क्लासरूम रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट मोटिवेशन और क्लास रिलेशन को मतलब मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। एंड लास्ट कंक्लूजन को हम डिस्कस करती हैं, अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम you teaching, don't just ask are my student thinking, ask how are the feeling because learning begin with the heart। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे स्टूडेंट क्या सोच रही हैं, कभी ये भी पूछिए वो कैसे महसूस करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ क्लासरूम की एग्जांपल लें तो ग्रुप डिस्कशन में दूसरों की राय लेने से क्या होगा, स्टूडेंट के बारे में हम लोगों को पता लगेगा कि वो क्या फील करती हैं, ठीक है। रोल प्ले से क्या होगा कि उनकी एम्पैथी के बारे में हम लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक अफेक्टिव डोमेन के रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी समझ आया हो, ठीक है, आप लोग कमेंट पे मुझे लाजमी बताया करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।